नमस्कार, मैं अनूप विश्वकर्मा पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बोरी से बने ग्रो बैग एक उपयोगी और सस्ता विकल्प है जिससे आप छोटे या बड़े बगीचे में पौधे उगा सकते हैं। बोरी, जूट या प्लास्टिक की पुरानी बोरी का उपयोग करके आप अपने पौधों के लिए एक ग्रो बैग बना सकते हैं जो लंबे समय तक चलेगा और सस्ता भी पड़ेगा। इस तरह के ग्रो बैग घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। बोरी से बने ग्रो बैग की विशेषताएं हैं: सस्ता और पर्यावरण मित्र हैं। प्लास्टिक के गमलों या पारंपरिक ग्रो बैग के मुकाबले बोरी से बने ग्रो बैग सस्ते होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं। अगर बोरी घर में है तो वो फ्री भी बन जाते हैं। ये पुनः उपयोग किए जा सकते हैं जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। स्वस्थ विकास के लिए उचित रहते हैं। बोरी, खासकर जूट बोरी, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम प्रदान करती है जिससे पौधों की जड़ों में पानी का जमाव नहीं होता और पौधों के सही विकास में मदद मिलती है। प्लास्टिक की बोरी भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन उसमें पानी के निकास के लिए नीचे छेद करने पड़ते हैं, जो कि हमने इसमें छेद कर रखे हैं। और हम जब मिट्टी भर जाएगी तो उसके बाद इसमें छेद कर दिया जाता है। बोरी से बने ग्रो बैग बनाने का तरीका: बोरी का सबसे पहले चयन करना चाहिए कि जूट की बनानी है या पुरानी प्लास्टिक की बोरी का उपयोग कर सकते हैं। जूट बोरी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन नहीं होती है तो प्लास्टिक की बोरी मजबूरी हो जाती है। हवा को अंदर जाने देती है और पौधों को स्वस्थ बनाए रखती है। बोरी का आकार पौधे की ज़रूरत के अनुसार चुनें। बड़े पौधों के लिए बड़ी बोरी का उपयोग करें, जबकि छोटे जो पौधे होते हैं उनके लिए छोटी बोरी उपयोग के लिए अच्छी होती है। बोरी में छेद बनाना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप प्लास्टिक बोरी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके नीचे कुछ छोटे छोटे छेद बनाएं ताकि पानी अच्छे से निकल सके। जूट बोरी में आपको ड्रेनेज के लिए अलग से छेद बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से पानी निकल जाता है। मिट्टी और खाद भरना: इसमें जो एक्स्ट्रा पत्ता और उस तरह से होता है वो उसी में भर दिया जाता है। भर दो, आसानी से भर दीजिए। ग्रो बैग में पहले एक अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी और खाद का मिश्रण भरें। मिट्टी और जैविक खाद को 70 और 30 के अनुपात में मिलाकर इसे बोरी में भर दें। अगर आपको ड्रेनेज और मिट्टी को हल्का रखना है तो इसमें कुछ रेत या लकड़ी के बुरादे का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये रेत और खाद जो सड़ी हुई हो और लकड़ी का बुरादा, आप ये मात्रा इसमें मिला लीजिए जिससे कि जो ग्रो बैग है वो हल्का हो सके। मिट्टी बहुत भारी होती है तो ये अच्छी तरह से मिश्रण हमने पहले भी एक वीडियो में ये बता चुके हैं कि मिश्रण कैसे करना चाहिए। और इसमें हमने लकड़ी का बुरादा, मिट्टी और गोबर, ये 3 चीज़ें हमने इसमें मिलाई हैं, जो कि एक अच्छे तरह से मिला करके उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले पौधा लगाना: मिट्टी को थोड़ा दबाकर एक छोटा गड्ढा बनाएं और उसमें अपने पौधे को लगाएं। बीज या कटिंग दोनों से आप लगा सकते हैं। पौधा लगाने के बाद हल्के से पानी दें और देखभाल अच्छी करें। ये पौधे की छड़ आप ले सकते हैं और उसमें जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे आप उसको काट दीजिए और काटने के बाद फिर उसकी बराबर से 6 इंच या 8 इंच, 7 इंच ऐसे जो आप उसमें टुकड़े आप लें और आसानी से, आराम से उसको आप बालिश से, अपने उंगली से आप नाप सकते हैं
और नाप करके फिर उसको आसानी से आप चाकू से, कैंची से, किसी खुरपी से, किसी से भी आप उसको आसानी से आप काट लीजिए और काट करके उसके टुकड़े छोटे छोटे बना लीजिए। जैसा कि हमने बताया है कि उसको 6 इंच, 8 इंच, 7 इंच, जैसा आप उसको आप चाहें उसको 2 इंच लगभग आप ज़मीन के अंदर करना होगा। तो ये एक टुकड़ा बनाया है और उसी तरह से दूसरा टुकड़ा भी काटना होगा। तो छोटे छोटे टुकड़ा आप जितने आपको लगाने हैं उतने टुकड़े आप कर लीजिए। आप गुलाब में डंठल जो डंडी होती है वो पुरानी होनी चाहिए। जो भी आप पेड़ का लें, डाली लें, तो वो पुरानी हो, इतना आप ध्यान रखें, जिससे कि जो मिट्टी में आसानी से लग सके, उग सके, उसको उगाया जा सके, इतना ज़रूर सोचना होता है अच्छी तरह से कि कौन सी हमको डाली लेनी है। देखभाल अच्छी तरह से करना होगा। बोरी से बने ग्रो बैग्स को धूप और छाया की ज़रूरत के अनुसार सही जगह पर रखा जाता है। पौधों को समय पर पानी और खाद देते रहिए। जूट बोरी पानी को अपने अंदर रख सकती है, इसलिए ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लास्टिक बोरी में पानी जमने ना दें, इसलिए समय समय पर पानी के निकास की व्यवस्था देखते रहें। बोरी से बने ग्रो बैग के लाभ बहुत से हैं, जो कि आप पोर्टेबल उसको जितना चाहें हम बड़ा कर सकते हैं। जितना बोरी के अनुसार, जितनी बड़ी बोरी होती है उससे साइज़ में जितना छोटा करना चाहें हम छोटा कर सकते हैं। आसानी से हो जाता है, जो कि हमने करके भी दिखाया है। तो इसको मजबूत या लंबे समय तक टिकता है, खासकर अगर आप प्लास्टिक या जूट बोरी का उपयोग करते हैं। और लागत बाज़ार के ग्रो बैग के मुकाबले बोरी का उपयोग काफ़ी सस्ता होता है। ज़मीन पर कम आश्रित खेती के लिए ज़मीन या बड़े खेत की ज़रूरत नहीं होती है। बोरी का ग्रो बैग छोटी जगह पर भी फिट हो जाता है। इस तरह से बोरी के ग्रो बैग के फ़ायदे अनेक, बहुत से फ़ायदे आपको अगर आप बोरी का ग्रो बैग बना करके उसका उपयोग करते हैं तो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। तो इस तरह से हम ये लगा लिया है। उसके बाद फिर ये बोतल को आप 20 से 2 टुकड़ा कर लीजिए और 2 टुकड़ा करने के बाद फिर इसको आप अच्छी तरह से उसको आप ढक दें। और ये जो गुड़हल का ये हमने लगाए हैं, ये गुड़हल के जो पौधे हैं, सेम जैसे कि गुलाब का पौधा लगाया जाता है उसी तरह से सेम इसकी भी डंठल छोटे छोटे काट करके और इस तरह से आप बना लें और उसका उपयोग करें। और जब इसमें पत्तियां निकलेंगी तो हम ज़रूर दिखाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को आप शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। हम इसी तरीके की वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। दोस्तों धन्यवाद। अगर आप हम और आगे भी इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।